दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका द इनसाइट में। हम सबके अंदर कुछ बड़ा करने की ताकत होती है, लेकिन जब हमारा माहौल या सोच नकारात्मक हो तो वो ताकत धीरे धीरे सो सी जाती है। आज दो कहानी के माध्यम से उसी सोई हुई ताकत को जगाने की बात करेंगे। क्या आपने कभी किसी को देखा है जो आज़ाद होकर भी कैद में जीता है? क्या ऐसा हो सकता है कि इंसान के पास बाहर निकलने का रास्ता हो, फिर भी वो अंधेरे को ही अपना घर बना ले? ये कहानी है एक ऐसे कैदी की जिसने जेल से रिहा होने के बाद भी आज़ादी से जीने से इनकार कर दिया। लेखक शिव खेरा की किताब यू कैन विन में हम सकारात्मक आत्मसम्मान कैसे बनाएं विषय को समझाने के लिए उन्होंने एक बहुत ही प्रभावशाली कहानी का जिक्र किया है। कहानी का शीर्षक है कैदी जो आज़ादी से डर गया। ये आत्मसम्मान की कहानी है। एक बार एक आदमी ने कई साल जेल में गुजारे। समय पूरा हुआ, अदालत ने उसे रिहा करने का आदेश दिया। जेल अधिकारी उसके पास आए और बोले, अब तुम आज़ाद हो, तुम जा सकते हो। लेकिन वो कैदी चुपचाप खड़ा रहा। उसने ना ही खुशी दिखाई, ना ही कोई हलचल की। जेल अधिकारी ने फिर कहा, तुम्हारा सज़ा पूरी हो चुकी है, अब बाहर जाकर नई जिंदगी शुरू करो। काल कोठरी से निकलकर जब कैदी को खुले आसमान का नीचे सूरज की रोशनी में लाया गया तो उसने चारों तरफ देखकर आसमान के नीचे खुली आज़ादी को अपने लिए तकलीफदेह महसूस किया और दोबारा काल कोठरी में जाने की इच्छा जताया। कैदी ने जो कहा वो सुनकर सब हैरान रह गए। उसने कहा, वो यही ठीक है, उसे बाहर की ज़िंदगी से डर लगता है। कम से कम कारागार में खाना, कपड़ा और एक छत तो है। बाहर उसे कौन अपनाएगा? वो कहाँ जाएगा? वो व्यक्ति जेल में रहकर ही सुरक्षित महसूस करता था, क्योंकि वहाँ उसे एक पहचान मिल गई थी, भले ही वो एक अपराधी की थी। बाहर की दुनिया उसके लिए अनजान, डरावनी और असुरक्षित थी। ये कहानी केवल एक कैदी की नहीं है, ये उन लाखों लोगों की कहानी है जो अपने मन में ये मान चुके हैं कि वो कुछ नहीं कर सकते। उनका आत्मसम्मान इतना टूट चुका होता है कि वो खुद को बदलाव के काबिल ही नहीं मानते। लेखक शिव खेरा इस कहानी के ज़रिए ये बताना चाहते हैं कि सकारात्मक आत्मसम्मान का मतलब है खुद को स्वीकार करना, खुद पर विश्वास करना और ये मानना कि हम भी बेहतर ज़िंदगी के हकदार हैं। अगर इंसान की सोच ही सीमित और नकारात्मक हो जाए तो वो अपनी आज़ादी को भी ठुकरा देता है। आत्मसम्मान बाहर से नहीं, अंदर से आता है और इसकी शुरुआत होती है खुद को समझने, सुधारने और आगे बढ़ने की इच्छा से। लेखक शिव खेरा के अनुसार कैसे बनाएं सकारात्मक आत्मसम्मान? लेखक कुछ सुझाव देते हैं। पहला, छोटी छोटी सफलताओं को पहचानें। हर छोटा कदम आत्मविश्वास बढ़ाता है। दूसरा, अपने आप से सकारात्मक बातें करें, जैसे मैं कर सकता हूँ, मैं लायक हूँ, मैं बदल सकता हूँ। तीसरा, सही संगत में रहे। प्रेरक लोगों के साथ रहना आत्मसम्मान को बढ़ाता है। चौथा, गलतियों से सीखे, उन्हें अपनी पहचान न बनाए। पांचवा, अपने भीतर की जेल को तोड़े, खुद को सीमाओं से बाहर सोचे। कहानी का निष्कर्ष इस प्रकार है, वो कैदी बाहर की आज़ादी को नहीं अपना सका क्योंकि उसके अंदर आत्मसम्मान की कमी थी। आज अगर हम खुद को कमज़ोर मानते हैं तो समझ ले, हमें किसी और ने नहीं, हमारी सोच ने कैद कर रखा है। इसलिए ज़रूरी है कि हम खुद को स्वीकारें, बदले और हर दिन खुद पर गर्व करें। अब दूसरी कहानी की तरफ चलते हैं। लेखक शिव खेरा की किताब यू कैन विन में नकारात्मक प्रभाव से दूर रहो शीर्षक के अंतर्गत उन्होंने एक बेहद प्रभावशाली और प्रतीकात्मक कहानी साझा की। एक चील के बच्चे की कहानी जो खुद को मुर्गी समझ बैठा, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो गलत संगत में पड़ा।
ये कहानी हमें बताती है कि हमारे आसपास के लोग हमारी सोच और जीवन की दिशा को कैसे प्रभावित करते हैं। कहानी का शीर्षक है मुर्गियों के बीच पला चील का बच्चा। एक बार एक किसान को जंगल में चील का एक अंडा मिला। वो उसे अपने मुर्गी खाना में ले आया और मुर्गी के अंडों के साथ रख दिया। कुछ समय बाद वो अंडा भी फूटा और उसमें से एक चील का बच्चा निकला। अब वो चील का बच्चा मुर्गियों के साथ बड़ा होने लगा। मुर्गियाँ जो करती वही वो करता। वो जमीन पर चारा चुगता, थोड़ी थोड़ी ऊंचाई तक ही उड़ता और खुद को मुर्गी ही समझता। एक दिन उस चील के बच्चे ने आसमान में एक सुंदर तेज तर्रार चिड़िया को शाम से उड़ते हुए देखा। उसने बड़े ही उत्साह के साथ मुर्गी को उस चिड़िया के बारे में पूछा, लेकिन मुर्गी ने कहा कि आसमान में उड़ता चिड़िया एक चील है। मुर्गी ने चील के बच्चे को कहा कि वो आसमान में नहीं उड़ सकता क्योंकि वो एक मुर्गी है। मुर्गी का बातों को सच मानकर चील के बच्चे ने कभी उड़ने के बारे में सोच ना सका। इस तरह चील के बच्चा ने कभी उड़ने का कोशिश ही नहीं किया और उड़ना सीख नहीं पाया, जबकि वो एक चील का बच्चा था। उस चील के बच्चे ने अपनी काबिलियत पर विश्वास नहीं किया क्योंकि उसने हमेशा अपने आप को कमजोरों में जमीन पर रहने वालों में देखा था। आखिरकार वो चील आसमान की रानी होने के बजाय सारी जिंदगी मुर्गी की तरह जी कर मर गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो गलत संगत में पड़ा था। इस कहानी से हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलते हैं। लेखक शिव खेरा इस कहानी में समझाना चाहते हैं कि अगर आप खुद को नकारात्मक लोगों के बीच रखेंगे, जो खुद पर विश्वास नहीं करते, जो हमेशा डरते हैं, जो हमेशा बहाने बनाते हैं, तो आप या हम भी वैसे ही बन जाएंगे। आप किसके साथ समय बिताते हैं, यही आपकी सोच, आत्मसम्मान और सपनों की ऊंचाई तय करता है। अगर चील के बच्चे को सही समय पर प्रेरक संगत मिलती तो वो शायद आसमान में उड़ रहा होता। लेखक के अनुसार नकारात्मक प्रभाव से बचने के कई तरीके हैं। नकारात्मक सोच वाले लोगों से दूरी बनाएं, जो सिर्फ शिकायतें करते हैं और कुछ नहीं करते। अपने समय को उन लोगों के साथ बिताएं जो आपको प्रेरित करते हैं। कभी भी खुद को दूसरों की सीमाओं के हिसाब से नहीं आंकना चाहिए। हम क्या कर सकते हैं ये हमें तय करना है, ना कि हमारे आसपास के सीमित सोच वाले लोग। अच्छी किताबें पढ़ें, प्रेरणादायक वीडियोस देखें और खुद को पॉजिटिव रखें। इस कहानी का निष्कर्ष, चील बनकर भी अगर मुर्गी जैसी सोच रखेंगे तो जिंदगी जमीन पर ही गुजर जाएगी। हम सभी में ताकत है उड़ान भरने की, सपना सच करने की। बस खुद को पहचानने की और सही संगत में रहने की जरूरत है। नकारात्मक प्रभाव से दूर रहना बहुत ही जरूरी है, वरना वो धीरे धीरे हमारा पंख काट देगा। आज का वीडियो में बस इतना ही। दूसरा वीडियो के साथ आपके साथ दोबारा मुलाकात होगा। अगर कहानी पसंद आया तो चैनल द इनसाइट को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।